पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमें हमारे विश्वास के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करते हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमसे पूछते हैं, क्या आप विश्वास करते हो कि मैं आपके लिए यह सब कर सकता हूँ? क्या आप विश्वास करते हो कि मैं आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता हूँ? क्योंकि जब लाजरुस मर गया था, प्रभु लाजरुस के पास जाता है, मार्था से कहता है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11:40 में ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? उसी प्रकार प्रभु आज हमें भी कहते हैं कि यदि आप विश्वास करोगे तो आप ईश्वर की महिमा अपने जीवन में देखोगे। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, संसार पर विजय कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। जो प्रभु में विश्वास करता है वही अपने जीवन की किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सकता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 16 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग जागते रहे, विश्वास में दृढ़ रहे और साहसी तथा समर्थ बने रहें। आइए हमको देर मौन हो जाए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हमारे जीवन में झांक कर देखें, हमारे विश्वास को परखें। अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवार में जो माहौल है, जो विश्वास है, उस विश्वास को समर्पित करें। बहुत बार जाने अनजाने में प्रभु से दूर गए हैं। कभी कभी हमारे जीवन में विकट परिस्थितियों का सामना होने से हमारे जीवन में हम विश्वास में लड़खड़ाए हैं। उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। पूर्ण भरोसे के साथ पश्चाताप भरे हृदय से हम प्रभु के पास आए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य को वाली धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुजीत राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में, आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 20 से 25। पाठ का मूल वाक्य है, धर्म ग्रंथ का यह कथन हमसे भी संबंध रखता है। हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। इब्राहिम का विश्वास विचलित नहीं हुआ।
उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माने गए। धर्म ग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया है। वही यीशु हमारे अपराधों के कारण पकड़वा दिए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है, जैसा कि वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से कहता आया है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने कहा था कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान का स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको सब शत्रुओं से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सन्मुख उसकी सेवा कर सके। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उससे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनसे यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनसे अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, रे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, ए मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और जो कुछ तूने इकट्ठा किया अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु का सुसमाचार।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार मैं प्रस्तावना में कहा कि प्रभु आज हमें हमारे विश्वास को अवलोकन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसे पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो एक दिन लगता है, लेकिन साबित करने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। और कुछ इसी प्रकार का हम आज के पहले पाठ में पाते हैं, जहाँ संत पौलुस इब्राहिम के विश्वास के बारे में हमें बताते हैं कि किस प्रकार इब्राहिम ने विकट परिस्थिति में भी ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा। 75 की उम्र में ईश्वर उन्हें बुलाता है, उनसे वादा करता है कि मैं तुम्हें एक संतान प्रदान करूंगा, एक महान राष्ट्र का पिता तुम्हें बनवाऊंगा, तुम्हारे वंशजों की संख्या समुद्र के रेत कणों के समान हो जाएगी, आकाश के तारों के समान हो जाएगी। और इब्राहिम को एक लंबे अंतराल तक इंतजार करना पड़ता है, किंतु इब्राहिम विचलित नहीं होता है। वह अपने जीवन के उतार चढ़ाव में, संघर्ष में ईश्वर की योजनाओं को समझने का प्रयास करता है। वो टूटता नहीं है। उसे पता था कि जिस ईश्वर ने मुझसे जो वादा किया है वह पूरा करेगा, क्योंकि वह उसे करने में समर्थ है। और इसलिए जब उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, यहाँ तक उसके पलायन करना पड़ता है, यहाँ तक राजा उसकी पत्नी को उससे छीन लेता है, उस समय भी वह मजबूत रहता है और ईश्वर उसका साथ देता है। इसलिए कहते हैं, कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जानी चाहिए। इस कहावत का संदेश यह है कि जीवन में अपमान, असफलता, धोखा जैसी कड़वी बातों को सीधे गटका जाए तो ही अच्छा है। उन्हें चबाते रहने से, यानी लगातार उन्हें याद करने से हमारा जीवन भी कड़वा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार इब्राहिम के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे संघर्ष आए, किंतु वह अपने विश्वास में मजबूत रहता है। और इसलिए हम कहते हैं इब्राहिम विश्वास का पिता। आज प्रभु हमें भी हमारे विश्वास का अवलोकन करने के लिए निमंत्रण देते हैं। क्या हम भी उसी प्रकार प्रभु में विश्वास करते हैं, या हमारे जीवन में जब हम उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, संघर्षों का सामना करते हैं, या कठिन परिस्थितियां आती है, तो क्या हम हमारे विश्वास में मजबूत रहते हैं या विचलित हो जाते हैं? क्योंकि संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है कि संसार पर विजय कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, और वही जो उसमें विश्वास करता है कि ईसा हमें बचाएगा, प्रभु यीशु हमें बचाएगा। इसलिए कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस अपने पहले पत्र अध्याय 16-13 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और साहसी तथा समर्थ बने रहें। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और साहसी और समर्थ बने रहें। आज प्रभु हमसे कह रहे हैं कि परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी संघर्षपूर्ण क्यों ना हो, हमारी आंखें हम प्रभु की ओर लगाए रखें। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हमारी सारी परिस्थितियों को समर्पित करें, उस यीशु को समर्पित करें जो समुद्र को भी शांत कर सकता है। हम उस प्रभु को समर्पित करें जिसकी आवाज़ सुनकर लाजरुस, जो कि 4 दिनों से कब्र में था, उठकर बाहर आ जाता है। हम उस प्रभु को समर्पित करें जो नाइम नगर में युवक की अर्थी ले जाई जा रही थी, वह स्पर्श करता है और वह जीवित हो जाता है, उसमें जीवन आ जाता है। हम उस प्रभु को समर्पित करें जो पेतरुस के घर गया था, उसकी सांस बुखार में पड़ी हुई थी, प्रभु उसका स्पर्श करता है और वह चंगी हो जाती है। वही प्रभु आज हमसे कहता है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए यह कर सकता हूँ? आइए हम अपने आप से पूछें, क्या प्रभु हमारे जीवन में ये सब कुछ कर सकता है? आमीन।
कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। इस संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्रकारी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तु मुचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, उन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त दान करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हमारे सभी प्रार्थना प्रभु के हाथों में समर्पित करें। विशेष रूप से हमारे विश्वास का वरदान मांगे, कम विश्वास में दिनों दिन दृढ़ होते जाएं। हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेता है। धन्यम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति का लाभ मिला है। ऐसी कृपा करके हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। सुख आनंद अमर किए दिल में खुशी तेरे प्यार की। हम अब जाते हैं अपने घर। चले घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पर सुखी। चले घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पर सुखी। अकेली थकी जिंदगी को मिली तेरे प्यार की
जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जा